so much. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Hello, Gitanshi. Congratulations. Yes, JRF sir. की Good बात आ रही हो? morning. Thank you. Thank you so much. Gitanshi, before I start the interview, are you a guitarist also? Actually, my father plays guitar, sir. Wow, wow, wow. So, Gitanshi, congratulations. JRF किया है जनरल कैटेगरी में 99.87 परसेंटाइल. Yes, sir. क्या बात. Thank you so Congratulations. much. बहुत बहुत Thank you. बहुत बधाई हो. Thank you, sir. You are from Chhattisgarh. Yes, sir. There are some common questions. First, क्या लगा रिजल्ट आने से पहले जब पूरी दुनिया रो रही थी? टफेस्ट एग्जाम, अननोन एग्जाम. एक्चुअली सर थोड़ा आइडिया तो था कि शायद हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे थे. मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मेरे अराउंड 194 कुछ बन रहे हैं. तो आपने कहा था कि हो जाना चाहिए, इस बार पॉसिबल है. तो एक आइडिया तो था, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो कुछ मार्क्स इधर उधर हो गए, क्योंकि फाइनल आंसर की में कुछ मार्क्स कम हो गए थे. तो फिर लेकिन एक डाउट रहा, बट जब कट ऑफ आया तो फिर लगा कि हाँ हो जाएगा. तो एंड व्हाट वाज योर इमीडिएट रिएक्शन? क्या रिएक्शन था? आई वाज सो हैप्पी सर, आई वाज लिटरली क्राइंग. तो हमारे साथ तो आपकी जर्नी कब शुरू हुई? सर मैंने पिछले बार आपका क्रैश कोर्स लिया था और उसके बाद मैंने नेट क्लियर किया था. तो क्रैश कोर्स से तो नेट क्लियर हुआ और हाँ, उसके बाद सीधा उसके बाद जीआरएफ. मैं रेगुलर आपके साथ बनी हुई थी. आपकी यूट्यूब क्लासेस मैंने देखी रेगुलरली, और आप जो भी बोलते थे उन सबको अच्छे से फॉलो किया. और साथ में आपने जब लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले जो वीडियो डाला था, शायद आप गोवा में थे, उस टाइम पे भी मैंने आपका वीडियो देखा था कि सर आप बोले हैं तो मैं इन चीजों को फॉलो करूँ एग्जाम में. और आपने जैसा बताया था कि पेपर वन पे फोकस करते हुए अच्छे से बनाना है, तो इस बार मैंने पेपर वन में आई थिंक 43 क्वेश्चन सही किए हैं. और 43 क्वेश्चंस इन पेपर वन. यस सर. और उसके बाद मैंने सबसे पहले पेपर वन ही अटेम्प्ट किया था, जैसे आपने कहा था. और जहाँ पे डाउट आते गया उसको छोड़ते हुए आगे, जिसपे जो आता था उस पे फोकस करते गए. जो मैंने बताया था कि जो आता तो जाए पहले वो कर दो, और जो हाँ, उसके बाद जब टाइम बचते गया तो उसके हिसाब से बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चले गए. देयर इज अ कॉमन क्यूरियोसिटी कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर आई थिंक मैं बहुत, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं 12 घंटे 15 घंटे, मैं वैसा नहीं पढ़ी हूँ. मैं जो है रेगुलरली स्टडी की हूँ, और कंसिस्टेंटली. अराउंड 5 to 6 आवर्स मैं निकाल पाती हूँ अपने लिए, क्योंकि इसके अलावा मैं एक्चुअली ट्यूशंस भी लेती हूँ. तो 2 to 3 आवर्स मेरे ट्यूशन पढ़ाने में जाते हैं, और उसके बाद फिर मेरे पास सेल्फ स्टडी और घर में कुछ जो भी काम रहते हैं, तो अराउंड 5 to 6 आवर्स मैं देती हूँ पढ़ने के वर्क लिए. के साथ जेआरएफ है आपका, काम के साथ. यस. बहुत बड़ी चीज है. 5 से 6 घंटे आप रेगुलर पढ़ते थे, लेकिन वो कंसिस्टेंट थे, वो रेगुलर थे. हाँ, रेगुलर थी. तो इस बार मैंने पेपर वन में एक्चुअली ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि पिछले बार अराउंड 20 मार्क्स मेरे कम थे जेआरएफ से. मेरे 168 आए थे जब अपना सबसे टफ एग्जाम था, उसमें मेरे 168 आए थे, मेरा नेट हुआ था. तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं पेपर वन को बहुत अच्छे से करूंगी, क्योंकि पेपर टू के साथ ऐसा होता है कि कोई क्लैरिटी नहीं रहती कि कैसा पेपर आ जाएगा. जैसे इस बार का पेपर बहुत ही अजीब पूछा गया था. तो कुछ भी क्वेश्चन आए थे, क्रोनोलॉजी कहीं से भी आ गई थी, लेकिन वही आपने जो कहा था कि आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो मैंने वो एलिमिनेशन का चीज को अपनाया था उसमें. और एलिमिनेशन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने सही किए थे. और बस पेपर वन पे इस बार मैंने अच्छे से फोकस किया था. जो भी यूट्यूब पे सेशंस चलते थे, मैम की क्लासेस होती थी, तो वो सबको मैंने देखा था. तो उससे इस बार मेरे पेपर वन अच्छे बनने से एक हाई जंप मिला, तो इस बार जेआरएफ हो गया. और जब स्क्रीन पे इतनी सारी लंबी लंबी क्लासेस होती थी, तो ऐसे नहीं होता था कि यार बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, बहुत बर्डन हो रहा है, कैसे होगा?
हाँ, थोड़ा लगता था सर, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत वास्ट कोर्स है। और मेरी मेरे साथ ऐसा था कि मैंने अपना जो कॉलेज है वो पूरा प्राइवेट किया हुआ है। अच्छा। तो मेरे को रेगुलर क्लासेस का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब मैं फिर आपके साथ जुड़ी कि किस तरीके से पढ़ना है, फिर हर एक चीज को मैंने थॉरली पढ़ा, तब मेरे को फिर आइडिया होते चलेगा कि कैसे पढ़ना है। और उसके बाद फिर लगा कि मैं देख लूंगी, समझ लूंगी। कई बार ऐसे होता था कि स्क्रीन नहीं देख पाती थी क्योंकि स्पेक्ट्स लगे हुए हैं, तो मैं आपकी बातों को ध्यान से सुनती थी, ताकि मतलब आप जो बोल रहे हैं वो मेरे को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो ऐसा ऐसा होता था कि जैसे क्लासेस वगैरह चले जा रही हैं और आप नोट्स बनाए जा रहे हो और थक रहे हो, आपको लग रहा है कि नोट्स खत्म क्यों नहीं हो रहे, बने जा रहे हैं, हर दिन नया कंटेंट, हाँ, हर दिन लगता नया था सर, टेंशन। लेकिन लेकिन ये भी था कि मेरा स्टार्टिंग से था कि मेरे को जेआरएफ क्लियर करना है। तो एक चीज वो मोटिवेट करती है आपको कि आप रेगुलरली बने रहें, कंसिस्टेंटली अपना काम करते चले जाएं। और आप कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते थे, तो हमेशा आपका सपोर्ट रहा। घर में भी पेरेंट्स, मेरे पापा, तो मेरे पापा जो है वो भी हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते थे। हमारे यहाँ दादा दादी भी स्टार्टिंग से मेरे सपोर्ट में थे। दादाजी तो पढ़ाई के लिए ही बहुत अच्छा स्टार्टिंग से रहा है। मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, तो इस यहाँ पे टाउन में हमारे दादाजी का बहुत एक नाम रहा है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं इस लेगेसी को आगे ले जा पा रही हूँ। पापा जी भी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मेरे पापा जी लेक्चरर हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश टीचर हैं, वो भी इंग्लिश अरे, लेक्चरर हैं। कल ही मैं तो क्लास में मेरा कह एक रहा था, इंटरेस्ट था। कल ही मैं हाँ। क्लास में ऑफलाइन वालों को कह रहा था कि जिसके पापा इंग्लिश के टीचर, उस पर अलग प्रेशर होता है एग्जाम निकालने का। नहीं, वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। एंड मेरी मम्मी भी बहुत, जहाँ भी है खुश होंगी। माई मॉम इज नो मोर, तो वो आई एम श्योर मेरे से But she ज्यादा must वो be आज proud. खुश She रहते must हैं। be proud. She's watching you. She must be proud. इमेजिन तो बस स्मॉल सर। टाउन में, छत्तीसगढ़ की एक साधारण सी जगह में सिर्फ इतनी एक्सेस मिली कि चलो ऑनलाइन ही क्लास लेनी, और तुमने उसमें टफेस्ट एग्जाम में जेआरएफ निकाल दिया, टफेस्ट एग्जाम में। मतलब ऐसा हो गया था कि एग्जाम हुआ और ब्लैकआउट हो गया, बच्चे बोल रहे पता नहीं क्या हो गया। एंड आई हाँ हैड द सर, गट्स। मुझे भी लगा था। मैंने करेज के साथ मैंने स्क्रीन पे बोला था कि आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ कि इस टफेस्ट एग्जाम में भी हम जेआरएफ देंगे, हम टॉपर्स देंगे। तो पता है ये प्राउड और ये सब मुझे कहाँ से था, मुझे पता था तुम्हारे जैसे लोग हैं उस क्लास में, ऐसे भी लोग हैं जो इसे जंग बना के पढ़ेंगे, मिशन लेके पढ़ रहे होंगे। एंड आई एम श्योर योर थैंक यू। पेरेंट्स आर प्राउड, योर ममा इज वाचिंग यू एंड शी इज प्राउड। नॉर्मल एग्जाम में एग्जाम नहीं निकाला है, टफेस्ट में, जहां जहां सब लोग कह रहे हैं कहां से आ गया, कहां से आ गया। एंड इमेजिन, मैं अभी पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ जेआरएफ की, पूरी लिस्ट। यहाँ ये पूरी लिस्ट है, इसके बाद यहाँ वाले जेआरएफ है, ये वाले पूरे जेआरएफ हैं, पीछे जो अभी दो नाम है, और अभी हमारे असिस्टेंट जो हैं कलेक्ट कर रहे हैं। एंड आई एम रियली प्राउड द स्मॉल टाउन बच्चे बाजी मार रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरे टाउन में भी बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रिलीजियस कल्चर है। तो यहाँ पे अगर कोई पढ़ाई से अच्छा करता है तो बहुत सब लोग बहुत खुश होते हैं। वाओ। तो एंड एक्चुअली वी कैन से गीतांजलि दिस फॉर यू, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया। डेफिनेटली सर। आप तो पिछले इंटरव्यूज मैंने आप देखा था, तो आप यहाँ आए भी थे, आपने सीजी सेट क्लियर भी किया था, या मैंने सुना था। आई हैव बीन टू हाँ। रायपुर, छत्तीसगढ़ सेट क्लियर किया। यस हमारी सर। टीम की एक स्ट्रांग मेंबर है, पूजा मैम छत्तीसगढ़ से हैं। और यहाँ पे हाँ स्टूडेंट्स भी क्लास से कई जो है ऑफलाइन में छत्तीसगढ़ से आते हैं। हाँ। द वे यू हैव क्रैक्ड जेआरएफ इज रियली प्राउड मोमेंट। क्लास के बारे थैंक में यू क्या सर। बताना चाहोगे, क्लास के बारे में, मेरी टीचिंग के बारे में? जैसे स्मॉल टाउन से जब आप आए, तो आपको लगा ऐसा कि दिल्ली की क्लास है, टफ है, समझ नहीं आ रही, या इजी वे में एक्सप्लेन हुआ? सर, आप बहुत इजीली एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जब हम लोग ये जर्नी स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जो बहुत स्मॉल टाउन से हैं, उनको बहुत बेसिक्स का आइडिया नहीं रहता कि किस तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर को अप्रोच करना है, कौन सी बुक को कितना टाइम देकर पढ़ना है, किस चीज पे आप ज्यादा फोकस करें, नोट्स को किस तरीके से पढ़ें, क्रोनोलॉजी को किस तरीके से याद करना है। तो ये सब चीजें मुझे आपसे सीखने को मिली, क्योंकि आपकी क्लासेस, मैं आपसे कनेक्ट हो पाई यूट्यूब के जरिए। तो यूट्यूब में मैंने पहले आपकी क्लासेस देखी, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, मैं बहुत ज्यादा आपसे इंस्पायर हुई। आप चीजों को बहुत इजीली समझाते थे, तो मुझे कनेक्ट होने लगी चीजें। उसके बाद फिर मैंने जब क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, उस टाइम पे मैंने आपका क्रैश कोर्स लिया। फिर मैंने थोरली जो है सारी क्लासेस अटेंड की, और उसके बाद फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, और मैं रेगुलरली उसको कंसिस्टेंटली पढ़ते गई। तो उसको पढ़ने से बार बार बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्लस आप क्लास में जो बातें करते थे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप कितना घंटे पढ़ाई करो। आपने एक फाइनल एक लेसन प्लान भी बताया था, अराउंड 21 डेज का शायद था वो, कि यस। एक लेसन प्लान था कि आपको कितना टाइम किसमें देना चाहिए। पढ़ना है, कितना टाइम आप रिवीजन करना है। हाँ, तो 25th से पहले पहले इतना कंप्लीट कर लो, फिर आपका एग्जाम, आपने बोला भी था कि शायद 2-3 दिन बाद ही आपका एग्जाम होगा, जब भी रहेगा।
तो शायद थर्ड या फोर्थ डे में होता है, और लगभग आपकी सारी बातें सही निकली। प्लस जब कट ऑफ भी आया था, तो उस टाइम पे भी आपने जो कट ऑफ दिया था वो सबसे सबसे ज्यादा, आई थिंक सबसे ज्यादा सटीक बैठा था। बाकी जो थे ना वो थोड़े से ऊपर जा रहे थे। उसको देख के मेरे को लगता था कि पता नहीं क्या होगा, बट फाइनली जब रिजल्ट आया तो बहुत, आपकी बातें बहुत सारी सर ऐसी रही हैं जो कि हमेशा अच्छा मेरे को मोटिवेट करते रही है कि मेरे को आगे बढ़ना है। प्लस आप इतने बार नेट निकाल चुके हैं, जेआरएफ निकाल चुके हैं, तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि सर कर रहे हैं और हम पे इतना विश्वास कर रहे हैं, तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो दिस आपकी वाज माय क्लास। फेथ। मैं जब कह रहा था ना कि टफेस्ट एग्जाम है लेकिन हम टॉपर देंगे, हम टॉपर्स देंगे, दिस वाज माय फेथ। मुझे पता था कि इतने सारे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, इनमें कई ऐसे हैं जो मैडनेस लेवल पे तैयारी कर रहे होंगे एंड दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। द वे यू हैव वर्कड हार्ड, द वे यू सेल्फ मोटिवेटेड, दिस इज द मेन रीजन गीतांशु, यू हैव डन इट। एंड यू द बिगेस्ट थिंग इज योर मदर। यस सर। मैं एक्चुअली मेरी मम्मी को ना मेरे पे हमेशा भरोसा था, बिकॉज वो हमेशा चाहती थी कि मैं और मेरा भाई दोनों के लिए ही था कि वो हम दोनों कुछ अच्छा करेंगी। वो हमेशा हम पे भरोसा करती थी, मुझ पे बहुत ध्यान दिया है उन्होंने। और ट्वेल्थ के एग्जाम में भी मैंने 91+ स्कोर किया था। तो एक्चुअली मेरा छत्तीसगढ़ बोर्ड था, तो मैंने ट्वेल्थ में भी उतना अच्छा स्कोर किया था, एंड आई ओ एवरीथिंग टू माय मदर। उन्होंने बहुत बहुत मेरे पे ध्यान दिया है। तो उनकी ही चीजों को याद करते हुए कि आगे मुझे अच्छे से करना है सब। मेरा भाई भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है, क्योंकि छोटा है मुझसे, लेकिन वो जो है अभी बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। वो बहुत मेहनत करता है सर। तो वो भी वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है बैंगलोर में। और वो भी हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है कि आप इतना इतना घंटे पढ़ते रहते हो। मुझे मोटिवेट करता था कि तुझे पढ़ना चाहिए, तो और आगे कर सकती है। तो ये सब चीजों में रहा है। और आपका सपोर्ट तो सर, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पूरा मैंने आपको जितना भी सीखा है इंग्लिश लिटरेचर में, सब चीज सब आपसे था सर। तो बहुत अच्छा रहा। मैं बाकी कुछ की यूट्यूब क्लासेस भी देखती थी, पर मैं आपकी रेगुलरली देखती थी क्लासेस। तो That's really मेरे great of पापा you, मेरे Gitanshi. कांस्टेंट सपोर्ट है सर। That's really great of you. You are actually a down to earth and humble person. And this also थैंक is the यू part of your success because जो humble और down to earth होते हैं ना, जिनकी हैबिट में सिर्फ देना होता है, आप सबको क्रेडिट दे रहे हैं, वो ऐसे ही लोगों को भगवान चूज करता है कि इन्हीं को सबसे ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए। एंड वेरी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया इसको साबित किया है। इसके आगे की जो जर्नी है आपकी पीएचडी की, उसमें यस मैं सर। साहित्य क्लासेस आपके साथ है। आप अपने थैंक पीएचडी यू। टॉपिक जब फ्री हो शॉर्टलिस्ट करिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी प्रेफरेबल हैं। और उसके बाद चूंकि आपके नंबर्स वगैरह यहाँ पे ऐसे इस तरह से नोट हो जाते हैं कि जेआरएफ कैंडिडेट है, तो आपकी डायरेक्ट अप्रोच मुझसे होगी, आप डायरेक्ट मुझसे फोन पे बात करेंगे ताकि अब आपकी पीएचडी स्टार्ट हो। हमें इसको जेआरएफ को यूटिलाइज करवाना है और इसके लिए हम यस दोबारा टच में रहेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच गीतांशी, कन्वे माय रिगार्ड्स थैंक टू यू सर। फादर, माय लव टू योर ब्रदर, एंड थैंक योर यू। मदर इज प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। टेक थैंक यू।